जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। जीवन की इस भाग दौड़ में हर व्यक्ति परेशान है जब उसे उसकी मेहनत के हिसाब से परिणाम नहीं मिलते। इस परिणाम को कैसे पाया जाए, कैसे धन एकत्रित किया जाए, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, क्योंकि हर इंसान परेशान हो जाता है जब उसके मुताबिक कार्य नहीं होते। तो क्या किया जाए? हर चीज़ का हल है हमारे गुरुदेव के पास। जी हाँ, बिल्कुल। ये वीडियो सुनने के बाद आपको आपकी हर समस्या का हल मिल जाएगा, आपके हर प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई है ही नहीं प्लान। अमेरिका में ओसामा बिन लैदेन ने बहुत बड़ा ब्लास्टिंग कराया। ट्विन टावर ब्लास्टिंग 9/11 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अमेरिका में 2 इमारतों पर प्लान चढ़ा के ओसामा बिन लैदेन आतंकवादी ने बहुत बड़ा खतरा वाला काम किया। कैसा काम? कितने हजारों लोग मर गए, पूरी अमेरिका स्तंभित हो गई। क्या हुआ? सब दुकानें बंद किए गए, व्यापार के स्थान बंद किए गए, पूरा अमेरिका में शोक छा गया। 2 व्यक्ति बैठे बैठे बात कर रहे थे। एक ने कहा कि माहौल ऐसा है कि अच्छे से अच्छा व्यापारी भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आका अमेरिका बंद है। अब ये अमेरिका बंद पड़ा है, अगर सच्ची में कोई होशियार है, एक भी दुकान खुला नहीं, एक भी धंधा चलता नहीं, इस दिन में कुछ कमा के दिखा दे, ये सबसे होशियार। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर देखिएगा आगे के दृश्यों को। जय जिनेंद्र। आपके पास क्या प्लान है बताओ? धंधा ही नहीं चल रहा है तो क्या करें? अभी देखो, धंधा कोई भी यहाँ बंद हो जाए, अभी भारत बंद हुआ पेट्रोल डीजल के दाम के हिसाब से, तो दुकानें सब यहाँ बंद हुई। क्या जानती है कि कोई भी बंद हो तो सब कुछ बंद हो जाता है? ये हमारी भ्रांति है। उन दोनों ने बातचीत करते समय दूसरे आदमी ने कहा, मैं ये बंद वातावरण में लाखों मिलियन डॉलर कमा के दिखाता हूं। तू क्या बोलता है? बोल। वो बोले कैसे करेगा भाई? दूसरा मित्र बोलता है कि अभी पूरा अमेरिका बंद है, ये एक अपनी कल्पना है, और भी ऊंडे चिंतन करो तो मालूम पड़े कि इस बंद के वातावरण में भी कुछ चीजें चल रही है, जैसे दवाइयां। कितनी भी बड़ी बंद हो, मेडिकल शॉप बंद कोई नहीं करवाता, उस पर पत्थर कोई नहीं फेंकता। पत्थर फेंकेगा तो आपके दुकान पर, मेडिकल शॉप पर नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो जीवन का आधार है दवाई। अब हम बोलते हैं कि भारत बंद, लेकिन क्या कभी मेडिकल शॉप को बंद होते देखा है आपने? तो हमारी भ्रांतियों को धंधे से निकालना पड़ेगा, जिसको हम पाल के रखे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अभी देखो, तरकारी, साग, सब्जी कभी बंद होता है क्या? दूध कभी बंद होता है क्या? तो दूसरे मित्र के सवाल को सुन के पहला मित्र आश्चर्य में पड़ गया कि ये वातावरण में तू लाखों मिलियन डॉलर यानी 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बात कर रहा है। अपन 2 रुपया कमाने के लिए दुकान में एक साड़ी बेचने के लिए कितना मेहनत करता होगा मैं जानता हूं। अपनी बहनों को भी, जो दिवाली के दिन साड़ी खरीदने गई, होली को ही वापस आती है। इतना दिन तो सिलेक्शन में ही लगता है। अरे वो साड़ी दिखाओ ने, वो उठा के वो साड़ी, अरे इसमें बुट्टे बराबर नहीं है, दूसरा ला। दूसरा बुट्टा वाला दिया तो अरे ये रंग तो पसंद है ही नहीं, दूसरा दिखा। अब दूसरा दिखाए तो अरे ये तो हमारी काम वाली पेरे उन टाइप रो दिखे। पांचवा दिखा, वो तो हमारा बींद पसंद नहीं करेगा, मैंने ठाया वे पसंद नहीं कर। तीसरा दिखा, पूरा दुकान में जो 1000 साड़ी था पूरा निकाल के इसके सामने डाल दिया, जैसे द्रौपदी की चीर हरण हुई हो, पूरा निकाल के डाल दिया। बाद में बहन, मैं हमारी ननंद्र वास्ते देखने आई थी, 50 आईने बताऊंगा कई चीजें, उसका कल्याण हो जाए। अब भाई दोनों मित्र में पहला मित्र आश्चर्य में पड़ गया कि लाखों मिलियन डॉलर कमाए कैसे होगा? विचार में पड़ गया। दूसरा बोलता है मैं करके दिखाता हूं, देख लें। अभी देखो, हम सब भारत में मल विसर्जन करते हैं तो पानी से धोते हैं, है ना? फॉरेन में सब पेपर, कागज से साफ करते हैं, पानी से नहीं।
कोई जानते भी होंगे, कोई नहीं भी जानते होंगे, इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है कि फॉरेन में सब टिश्यू पेपर चलता है। क्या पेपर? तू तो जानता होगा, तू बहुत पढ़ा हुआ है। हाँ, पढ़ा हुआ मूर्ख है तू। हम कितने पढ़े ये मायना नहीं रखता, गलत मत समझा उसको मूर्ख बोला। हम कितना पढ़े हैं वो मायना नहीं रखता। हमारे पढ़ने के बाद हम दूसरों से बहुत आगे रहें तो ही वो पढ़ाई मायना रखता है, वरना बेकार है। मैं बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रवचन किया हूँ, बड़ी सादड़ी जैसे नहीं, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हजारों आते हैं, जिसका एक एक का धंधा हजारों करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ का होता है। ऐसे लोगों के सामने मैं भाषण किया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि व्यापारियों की असली नाड़ी उनकी कैपिटल पूंजी नहीं है, उनका मूल धन नहीं है। यहाँ बैठे हुए कई लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनने के लिए मूल धन चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा होता तो मैं बड़ा धन कमा लेता। आपको एक छोटी सी घटना दिखा सकता हूं। धीरू भाई अंबानी नाम सुना है? किस किसने सुना है? वो अरब देश के पेट्रोल पंप में काम करने गया। अरब में चांदी के दिरहम चलते हैं, अपने यहाँ रुपये चलते हैं ना, सिक्के, अपने सिक्के सब लोहे के, उधर सिक्के चांदी के चलते हैं। 5 दिरहम का सिक्का पूरा अरब देश में चलता है। कितने का? 5 दिरहम का सिक्का पूरा चांदी का होता है, 100% प्योर चांदी। अरब देश में करोड़ों लोग रहते हैं। किसी के दिमाग में जो बात नहीं आई, धीरू भाई के दिमाग में आई कि ये दिरहम 5 दिरहम का सिक्का उठाता हूं तो इसमें 5 दिरहम के मूल्य से भी ज्यादा की चांदी लग रही है। एक दिन इसने एक सोनार के पास जाके चांदी को गलवाया तो सच निकला कि 5 दिरहम की चांदी में 8 दिरहम का मूल्य जितना चांदी था। पूरे करोड़ों लोगों ने जो पॉइंट नहीं पकड़ा, जो सऊदी अरब देश में रहते हैं, उनको दिमाग में जो बात नहीं आई, वो बात अंबानी की खोपड़ी में आई। तो अंबानी फिर वो जो सिक्के हैं उनको जो रख के किसी के पास से नोट लेके आ गया कि मैं ये पैसा वापस दूंगा। सबसे चांदी का सिक्का इकट्ठा करता है, तुम्हारे चांदी बाहर लग रहा है क्या, मेरे को दे दो, बदले में नोट ले लो। इधर लोगों से ही नोट लेना, उसके पास चांदी के सिक्के भी नहीं ना नोट भी नहीं, लोगों से ही चांदी लेना, लोगों से ही नोट लेना। चांदी लेके नोट दे देना ना, चांदी गला के नफा कमाना। 17 दिन के अंदर उस जमाने में धीरू भाई अंबानी ने 1630 करोड़ रुपया उधर कमाया। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बुद्धि की इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट इज रियली यूर सामर्थ्य। कितना पढ़ा कोई मायना नहीं रखता, तो कितना पढ़ लिया मायना नहीं रखता। थोड़े एकांत में बैठ के थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन विश्व के सर्वोत्तम वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी आप एकांत में अपनी उन्नति का सोच करोगे तो ये प्रकृति जरूर आपको आगे बढ़ने की शक्ति और क्षमता और सोच तीनों देगी। लेकिन आज एकांत में बैठ के खुद की उन्नति का सोचने वाला कौन है? मोबाइल से फुर्सत नहीं है, टीवी से फुर्सत नहीं है, गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है। उन्नति की बहुत सारी चाहत है, लेकिन उन्नति करने की भावना किसमें है? जब तक उन्नति के लिए खुद का समय नहीं दोगे, उन्नति आपके कदम छू पाएगी, ये कैसे विश्वास करते हो? असंभव है। उन्नति के लिए एक 5 मिनट भी कहीं बगीचे में, पार्क में बैठ के मैं कैसे उन्नति करूं? थॉमस अल्वा एडिसन कहता है मैं सर्वोत्तम वैज्ञानिक बना, बल्ब मैंने बनाए, ट्यूबलाइट्स मैंने बनाए, दुनिया के ऐसे ऐसे 1070 आविष्कार मैंने किए, जो विश्व का सर्वोत्तम वैज्ञानिक मैं माना जाता हूं। लेकिन मुझे ये हर आविष्कार का चिंतन का युक्ति मैं जब भी अकेले में बैठ के सोचता था तभी मुझे मिला। आप में कौन अपनी उन्नति के लिए अकेले बैठ के सोचते हो? बताओ। दाल चावल मिल जावे खा के पढ़े, अरे हम वो हैं, गाय गद्दे नहीं हैं। हम खा के पढ़ने के लिए नहीं, हम बनिए हैं तो हमारे इस बनिए पने को दुनिया में साबित करने के लिए जन्मे हैं, खा के पी के पड़े रहने के लिए नहीं। अगर खा पी के ही पड़ा रहना तो गद्दा बन जाते। गद्दे क्या खा पी के पड़े नहीं है बहनों?